अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। आज थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करनी है। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि इंसान का जो सबसे बड़ा स्टेप होता है वो उसके लाइफ पार्टनर का होता है। तो वो जो लाइफ पार्टनर है, ये जिस इंसान से इंसान को शादी करनी चाहिए, तो वो कैसे हम लोग जो है ना चूज करें उस इंसान को, ताकि हम आगे जाके हमें मुश्किलात ना हो। जी, थैंक यू वेरी मच करीम भाई। अल्लाह आपको खुशियां दे, स्टे ब्लेस्ड। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बड़ा मैं इसको कहूँगा कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में मार्केट का क्वेश्चन है राइट। और ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, जो आज के दौर का क्रिटिकल एरिया है कि लड़के को शादी करते वक़्त या लड़की को शादी करते वक़्त कैसा पार्टनर ढूँढना चाहिए कि ये ज़िंदगी की गाड़ी खुशहाल तरीके से, खुशो-खुर्रम, एक स्मूथ तरीके से रवां-दवां रहे बिल्कुल। और ज़िंदगी का सफ़र आराम से तय हो। क्योंकि बिल्कुल। कहते हैं ना, ज़िंदगी एक सफ़र है, बिल्कुल। तो अगर इस सफ़र में हमसफ़र अच्छा मिल जाए तो कितना ही अच्छा हो। बिल्कुल। तो पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे अच्छा हमसर सफ़र मिला दे। जी ये जी। लड़के के लिए भी, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। जी जी। वो दिन-रात अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह तू मुझे जानता है, तू मेरा ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। जी जी। मेरा डीएनए तूने बनाया है, मुझे तख्लीक तूने की है। बिल्कुल। तो मेरे मालिक, मेरे खालिक मुझे कोई अच्छा पार्टनर दे दे। बिल्कुल। बाद में अपने पेरेंट्स को भी दुआ के लिए कहें, ऑब्वियसली पेरेंट्स की जान होती है औलाद। जी जी। लेकिन अगर प्रोफेशनली मैं आऊँ सिलेक्शन प्रोसेस पे, जी जी। तो करीम भाई इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं, राइट। जो हमें रखनी जी पड़नी जी। चाहिए। जी जी। ज़िंदगी में शादी मेरे कल्चर में, मेरे देश के कल्चर में बंदा एक दफ़ा करता है। राइट। यानी आपको चांस है, एक ही पार्टनर ढूँढना है आपने, जी जी। चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, जी जी। और उस पार्टनर के साथ निभानी है जी जी। और निभानी कब्र तक है। जी जी। कब्र के बाद तक भी पूछा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने नस्लें चलानी। बिल्कुल। तो मैं उसपे एक बात करता होता हूँ कि पहले बंदा अपनी पर्सनैलिटी का स्वॉट एनालिसिस करे। जी जी। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और चैलेंजेस देखे आपने। फिर अपनी फैमिली का भी सीबीए करे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे कि मेरे साथ जो जुड़े रिश्ते हैं, मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई, मेरा कल्चर कैसा है। जी जी। अच्छा, उसके बाद खातून को देखे। खातून को देखते वक़्त जो ज़रूरी बात है दोनों पार्टनर्स के लिए, वो इंसान को देखे, उसके रिसोर्सेज़ को ना देखे। राइट। कितना कमा रहा है, कितनी जायदाद लेके आ रहा है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने प्लाज़े हैं, जी जी। कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीनें हैं। ये एक हद तक तो देखी जा सकती है कि ये सोर्स ऑफ इनकम है बस। अल्लाह ताला बाइज़्ज़त रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, रिज़्क़दार है। जी। उस हद से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। राइट। प्रायोरिटी 1 इंसान की खुद वैल्यू है। राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन एक्स है, मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल या कोई और मेरा छोटा दोस्त पार्टनर ढूँढ रहा है, तो वो ये जी देखेगा कि ये खातून की लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है, जी। जी पढ़ाई-लिखाई कैसी है, जी। इसका चाल-चलन और पहनावा कैसे है, प्रेज़ेंटेशन कैसे है। जी और जी। अबव ऑल 90% बंदे का पता चल जाता है जब आप उससे बात करते हैं, राइट। क्योंकि इंसान के मैनर्स अल्फाज के चुनाव के मोहताज होते हैं। बिल्कुल। जितने अच्छे कोई अल्फाज चुनेगा उतना ही मैच्योर आदमी है। जी जी। तो आप देखें कि उसमें बाज़ लोगों में सेंस ऑफ अकोमोडेशन कम होती है। राइट। इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। जी जी। अल्लाह की मखलूक को अकोमोडेट करने में कितना बड़ा दिल है उसका। राइट। और वो बंदों की बात सुन के, उनको इज़्ज़त दे के, उनको अंडरस्टैंड करने में कितनी उसकी लाइकिंग है या उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है। राइट। दूसरी बात, एलिमेंट ऑफ ग्रीड या लालच नहीं होना चाहिए, राइट। लालचीपन नहीं होना चाहिए। ये जी कई लोग होते हैं कि वो जो सिर्फ़ चढ़ते सूरज के साथी होते हैं, पैसे खत्म हुए साथ ही खुदाफ़िज़। बिल्कुल। क्योंकि ये इतना नाज़ुक रिश्ता और इतना पाक-बाज़ रिश्ता है, जी जी। जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बहुत पसंद फरमाया। राइट। और ये धागे से, मैं अक्सर बात करता हूँ, धागे से कमज़ोर जी और जी। लोहे की रस्सियों से ज़्यादा मज़बूत है। राइट। राइट। तो पहली बात मैंने की है कि उसको अंडरस्टैंडिंगेबल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए जी जी। और लोगों को अकोमोडेट करने के लिए उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये राइट। नहीं कि स्टाइल मार-मार के कहे जी मैं तो एसी के बगैर सो नहीं सकती, मैं जिस घर में जाती हूँ 4 नौकर हैं उधर, राइट। मैंने तो खाना भी मेरी प्लेट सामने नौकर रखता है। डोंट ओवरडू इट। जी ये जो जी। आर्टिफिशियल लोग होते हैं ना, जी जी। और जो आर्टिफिशियल फन आपको दिखाते हैं, पीछे बैकग्राउंड देखें, सॉरी टू से उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। राइट। इन्होंने लोगों को तंग करने के लिए ऊपर अपने एक खौल बनाया हो। राइट। तो मैं अक्सर बात करता हूँ, आप ओरिजिनल लोगों से मिलें। राइट। ओरिजिनल लोग कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं, ठहरे होते हैं, मैच्योर होते हैं,
जी अल्लाह की मखलूक को अकोमोडेट करते हैं, जी हम्बल होते हैं जी जी और उनको पता है कि हमने ज़िंदगी की ये लाइन कैसे चलानी है। बिल्कुल और यानी पार्टनर का जो सिलेक्शन है वो इस बात पे होनी चाहिए कि उसके आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा आपके लिए वो एक सोर्स ऑफ कम्फर्ट होना चाहिए। राइट आपके लिए राइट आसानियाँ पैदा करने वाला होना चाहिए जी और ज़िंदगी की दौड़ में आपको वो बूस्ट करे। वो कहते हैं राइट ना, वो साथ देता गया और मेरी मंज़िलें तय होती गईं, वो वाली राइट बात। राइट तो साथ-साथ अल्लाह पाक से दुआ करते रहें जी कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। जी जी मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने और दीन ने अलाउ किया है जी कि लड़की और लड़का एक-दूसरे को चूज़ करें, देखें। जी जी तो अभी तो सारा सोशल मीडिया बहुत आ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं अल्लाह जी की रहमत से। जी जी तो मैं इस पे ये अर्ज़ करता हूँ कि लड़की और लड़का अगर पढ़े लिखे हैं, मिल लें, एक-दूसरे से बातचीत कर लें, जी जी एक-दूसरे से ख़यालात से रोशनास हो जाएँ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। राइट तो आई होप कि मेरा आंसर क्लियर है इस मौजू जजाक पे। जजाकल्ला हाँ। जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया